हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कुल फीचर्स। मित्रों, कभी समाज के कोने में सीमित रहने वाली नारी आज आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली कल्पना चावला और सुनीता विलियम बन रही है। वह न केवल घर संभालती बल्कि इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू बनकर देश को चला रही है। यह है भारत की महिला शक्ति की असली कहानी, जहां महिला सशक्तिकरण अब सपना नहीं एक सच्चाई बन चुका है। हाँ मित्रों, आज हम लोग महिला सशक्तिकरण को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसमें समाज, संविधान, सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए, आज सभी बिंदुओं का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। मित्रों, महिला सशक्तिकरण अर्थात वोमेन एम्पावरमेंट का वास्तविक अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता, समानता और वास्तविक समान अधिकार प्रदान करना है, जिससे वे स्वतंत्र निर्णय लेते हुए आत्मसम्मान पूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन प्रशासन एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। कुल मिलाकर मित्रों, साधारण शब्दों में कहें तो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। अब प्रश्न उठता है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर है, भारत जैसे विविधता भरे देश में सदियों से महिलाओं को सामाजिक बंधनों में बांधा गया। कभी प्रदा प्रथा, कभी सती प्रथा, कभी जौहर प्रथा, कभी बाल विवाह, कभी शिक्षा पर प्रतिबंध, कभी विधवा उत्पीड़न, आज दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा आदि सब ने नारी उड़ान को रोकने की कोशिश की। लेकिन समय बदला, समाज की सोच बदली, नियत बदली और नारी ने खुद अपनी तकदीर लिखना शुरू की। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, क्योंकि सशक्त महिला केवल परिवार की ही नींव नहीं होती बल्कि वो देश का भविष्य होती है। इसलिए संविधान और सरकारों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों वैधानिक उपाय किए गए। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक उपायों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता की बात कही गई है, अनुच्छेद 15 में लैंगिक समानता, अनुच्छेद 16 में रोजगार की समानता, अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार, अनुच्छेद 39 में समान कार्य और समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 42 में सम्मानजनक रोजगार और मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का अधिकार आज देकर भारतीय संविधान ने महिलाओं को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से वैधानिक उपाय किए हैं। समाज की सबसे बड़ी बुराई सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और स्वतंत्र भारत में विस्तृत सती प्रथा रोक अधिनियम 1987 को पारित किया गया। दहेज प्रथा रोक अधिनियम 1961, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, जिसमें तलाक और पैतृक संपत्ति पर महिला और पुरुष को समानता दी गई। बाल विवाह अधिनियम 2006, समान कार्य समान वेतन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, महिला अनैतिक व्यापार और तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015, महिला कल्याण के लिए महिला आयोग की स्थापना 1992, लखपति दीदी योजना 2023, नमो ड्रोन दीदी योजना 2024, उज्ज्वला योजना 2016, महिला ई हार्ट योजना 2016, जननी सुरक्षा योजना 2005, डिजिटल दीदी योजना 2023, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, महिला हेल्पलाइन 181, यूपी महिला हेल्पलाइन 1086 और 112, जीरो FIR, कहीं भी महिलाओं को FIR करने की स्वतंत्रता, महिला आरक्षण बिल 2023, जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और बालिका शिक्षा उत्थान के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 2020, जिसमें 28 विभागों एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाता है। मित्रों, अब बड़ा सवाल है कि इन सभी योजनाओं को लागू होने का। यदि हम लोग इन योजनाओं को वास्तविक और सच्चे मन से लागू करने में सफल हो जाते हैं तो भारत की GDP में महिलाओं का योगदान 17% से बढ़कर 27% हो जाएगा और भारत की GDP डबल डिजिट में पहुंचकर विकास की एक नई कहानी लिखेगी। मित्रों, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को सहारा नहीं शक्ति चाहिए। आइए मिलकर बदले सोच,
जहां हर नारी कह सके मैं सशक्त हूं क्योंकि मैं भारत हूं। यही महिला सशक्तिकरण की जनक सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।